सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक प्रश्न है कि 3 गुण हैं, तामसी गुण, राजसी गुण और सात्विक गुण। ये हमने समझ लिया, हमने बहुत बार सुना है, चिंतन मनन भी करा है, समझा भी है और आता है कि ये कैसे कैसे गुण हैं, किस तरह से चलते हैं। और कई बार हम अपने अंदर भी पकड़ लेते हैं कि ये चल रहा है। जब हम ध्यान देते हैं तो पता लग जाता है हमें कि कौन सा गुण चल रहा है। और कई बार हम सात्विक में भी आ जाते हैं, लेकिन सात्विक में ठहर क्यों नहीं पाते, ये प्रॉब्लम लगती है कि सात्विक में हम चाहते हैं कि ठहरे रहें, तो सात्विक में क्यों नहीं टिकना होता हमारा। एक प्रश्न है कि क्या सतगुरु का मतलब शरीर से है क्या? सतगुरु होता क्या? सतगुरु किसे कहते हैं? एक प्रश्न है। एक बार बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, बहुत बार चर्चा चली है 3 गुण है। सभी कुछ बताते रहते हैं, कभी पंचकोश का बताते हैं, कभी 3 गुण का बताते हैं, कभी इंद्रियों का बताते हैं, कभी साधन चतुष्टय बताते हैं। इस तरह से कुछ न कुछ जो प्रश्न रखे जाते हैं उसके अनुसार चलता है प्रवचन। तो ऐसे ही 3 गुण भी हैं। 3 गुण क्या हैं? ये 3 गुण की चर्चा कहाँ निकलती है? हमने देखा कि 5 तत्व हैं, पंच तत्व जिन्हें कहते हैं। 5 तत्व हैं और 3 गुण हैं। 5 तत्व और 3 गुण मिलाकर अष्टधा प्रकृति होती है, 8 चीज़ें बनती हैं। और यही जीव का फॉर्मेशन है, यही है जीव। 8 चीज़ें, अष्टधा प्रकृति ही जीव का रूप है, स्वरूप जो कहता है ना। साथ में ब्रह्म तो है, ब्रह्म की तो बात है नहीं कि है कि नहीं, वो तो है ही। तो इस तरह से जब 3 गुण होते हैं, तो ये जो 3 गुण होते हैं उसी के अनुसार हमारा जीवन चलता रहता है। कभी तामसी गुण होता है तो हम गलत बातें सोचते हैं, गलत काम करते हैं, गलत काम में मन लगता है, गलत काम की तरफ अट्रैक्शन बनता है। और जब हम राजसी गुण में होते हैं तो हमें कर्म करने की इच्छा होती है कि हम कुछ ना कुछ कर्म करें, ऐसा लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम तामसी गुण में हैं और हमें समझ में आता है कि हमें बड़ा आलस आ रहा है, तो हम ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ काम ढूंढ के शुरू करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तामसी गुण को हटाने के लिए राजसी में आना पड़ेगा, मतलब कर्म करना पड़ेगा, तो हम तामसी से निकल जाएंगे बाहर। इसलिए हम प्रयत्न करते रहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कुछ धुन लगा रहे हैं, लेकिन शब्दों में तो लगाते हैं और मन कहीं कहीं और चला जाता है। कभी
तामसी में चल जाता है, कभी राजसी में चल जाता है, टिकता नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अच्छा आनंद आता है, सात्विक गुण में रहने में आनंद आता है, भजन में मन लगता है, पूजा में मन लगता है, अच्छा मन विभोर सा होता है कि और बैठे रहो, पूजा करो, कोई पाठ कर लो, कुछ कर लो, ऐसा रामायण पढ़ लो, ऐसा मन होता है। ये मतलब सात्विक गुण चल रहा है। कई बार हम देख लेते हैं कि हाँ सात्विक गुण चल रहा है, कि हम बहुत सत्संग में लगे रहते हैं, तो चलता है कई बार सत्संग, लेकिन कब चला गया ये समझ में नहीं आता, ये बहुत टाइम बाद समझ में आता। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी हमारी प्रैक्टिस नहीं है, अभी हमने उसके लिए प्रैक्टिस नहीं करी और मन से अभी हम अच्छी तरफ ज़्यादा नहीं मुड़ पा रहे हैं। हमारा मन जगत में ही जाता है, हम लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, परिवारजनों के बारे में सोचते रहते हैं, पास पड़ोसियों के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा चलता रहता कहाँ? चित्त में और बुद्धि में और मन में, ये तीनों मिलकर करते हैं। चित्त में से कुछ टॉपिक उठा लिया और मन ने उसका संकल्प विकल्प किया और बुद्धि उसका विश्लेषण करने लगी। बस यही चलता है। जब काम में नहीं होते या काम में भी लगे रहते हैं या खाली बैठे होते हैं या सोने जाते हैं, तो भगवान की याद इतनी नहीं आती जितना जगत के लोगों की याद आ जाती है, और उसी को लेके हम पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाते हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे तार चलता चला जाता है। तो ये क्यों चलता है? क्योंकि आपका चित्त भरा हुआ है, चित्त में सारे जगत का ही इतना सामान पड़ा है कि आप भगवान को वहाँ टिका नहीं पाते। अगर आपकी ये साधना बहुत ज़्यादा हो जाए तो सामान टिक जाएगा और भगवान ठहरने लगे। अब भगवान को कितना धरना है कि और कुछ बचे ही ना, फिर नहीं भागे। जब भगवान को बहुत ज़्यादा उसमें ठसाठस धर लोगे, इतना ज़्यादा जैसे कोई कहता है कि 1 करोड़ कर लो तो मिल जाएंगे भगवान, तो क्यों कहते हैं? मिले या नहीं मिले, करोगे तो तुम इतना लगते बाद में फिर कभी से निराश हो गए कि नहीं, अरे हमने 1 करोड़ बार कर लिया और तब भी नहीं मिले, होता है ना सब। लेकिन क्यों नहीं मिले? क्योंकि तुम गिनने में लगे थे, अब इतने हो गए, अब इतने हो गए, अब इतने लाख हो गए, तो तुम कर थोड़ी रहे थे, तुम तो गिनने में लगे थे, और गिनने के कारण तुम्हारा टाइम उसमें मन नहीं लगा। अब तो हो ही गए होंगे, अब तो बहुत हो गया, अब तो हो ही गए होंगे, नहीं भी गिन रहे हो तो इसमें लग जाते हो, है ना। तो जब तुम बिल्कुल निस्वार्थ होके एक अपना यही काम बना लो कि जब भी टाइम मिले तो भगवान का भजन करना है, भगवान के स्मरण में रहना है, भगवान के गुणों की लीला की मन में चर्चाएं करनी, अपने से ही चर्चाएं करनी। हमारी आदत क्या है जगत में? कोई सामने मिले तो उससे हम चर्चा करते हैं, कोई मिल जाए तो बात शुरू हो जाती है, लेकिन अपने से बात करना कब शुरू करो? हमने कई बार बताया कि यहीं के यही 2 हैं, है ना। तो 2 कब होंगे? जब परमात्मा की बातों में लगो। कैसे 2? एक परमात्मा ही, एक तुम। तो कब टिकोगे उसमें? जब परमात्मा की ही बात ज़्यादा हो। अंदर अंदर हर कभी परमात्मा की बात का मतलब है कि परमात्मा की तो कोई बात ही नहीं है, क्या बात करो? तो परमात्मा के रूप में राम को याद करो, कृष्ण को याद करो, हनुमान जी को याद करो। कम थोड़ी, ये बहुत है ना। इसलिए हम कभी नहीं कहते कि भगवान को फेंको। भगवान को ही फेंक दोगे तो तुम्हारा भाव कैसे बनेगा? वो तो अपने आप ऐसा समय आएगा जब भगवान की मूर्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें फोटो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब इतना बस गया कि अलग से नहीं ज़रूरत नहीं। और साफ समझ में आ रहा है कि अंदर ही बैठा है, मेरे अंदर ही है, मैं ही हूँ। इसको थोड़ी दूर है, जैसे अभी बताया 3 स्टेज की बात, वही बात है कि एक बात तो ये है कि तुम एक जगत के आदमी तामसी आदमी, है ना, तामसी बातों में लगे रहते हो, तामसी चर्चाएं करते हो, टॉपिक भी मिलते हैं तो तामसी ही मिलते हैं, है ना। इसकी उसकी सबकी इस तरह की बातें करते हो, बुराई करने लगते हो, पता थोड़ी लगता कि हम बुराई कर रहे हैं, चलती रहती हैं वो। बाद में अगर हम सोचें, हम कभी सोचते भी नहीं कि हमने क्या क्या बातें करी। जब बाद में अगर सोचें तो पता लगेगा दिन में कई बार हम ये गलत बातों में चल जाते हैं जिसको हम निरर्थक है, कोई काम की नहीं है। और काम की क्या है?
काम भी परमात्मा की है। तो आप करिए, और अगर सामने वाला करता है तो उसको अवॉइड करिए, कोशिश करिए कि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। अब कई बार क्या होता है, ऐसा एक्सपीरियंस देखा है हमने कि अगर अपन नहीं करो तो सामने वाले को चिढ़ लगती है कि अरे वाह हम कर रहे हैं बुराई, तुम भी तो करो तुम है? अगर ऐसे करने लगो ना तो आपसे बात करना तो लोग बहुत कम कर देंगे, तो आपको बुरा लगेगा, बस बुरा ही नहीं लगना चाहिए। जब आपका मार्ग ही दूसरा है, बात कम करते हैं तो और भी अच्छा है, बचे, परेशानी से बचे ना। जो हम नहीं चाहते वो बातें होती हैं, तो नहीं बात कर रहे हैं कोई तो आप उसकी चिंता मत करो, वो उससे बात होती रहे। इतना कब सोच पाते कि हमें तो बस उससे ही बात करनी है, हमें तो उससे ही मिलना है, हमें तो उसको ही जानना है, कोई बात करे नहीं करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किस दिन सोचोगे? जब ऐसा सोच लोगे ना कि भाई कोई बात करे नहीं करे, कोई बुलाए नहीं बुलाए, कोई गाली दे दे, कोई अच्छा कह दे, कोई बुरा कह दे, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आपने सुना होगा, एक महात्मा थे, वो नदी पे नहाने गए, बहुत सुबह नदी पे नहाने गए थे। तो रास्ते में एक कोई महिला थी जो उनको देखती थी कि यह हर दिन सुबह सुबह जाते हैं, नहा के इतनी सुबह नहा के आ जाते हैं, मंत्र पढ़ते हुए निकलते हैं। तो उसको बहुत बुरा लगता था कि इतनी सुबह सुबह ये बड़बड़ करते जाते हैं, उसको मंत्र थोड़े लगेंगे, उसको तो लगेगा कि शोर मचा रहे हैं। तो उसने क्या शुरू करा, चिढ़ लगती थी तो उसने रोज़ कचरे की डलिया भर के रख ली। 2 मंजिले पर रहती है, नीचे से निकलेंगे, जैसे ही निकलेंगे तो उनके ऊपर कचरा डाल देती। जब कचरा डालती थी तो ये फिर से भागते थे नहाने, क्योंकि जाके पूजा करनी है, और उसने गंदा कचरा डाल दिया। अब वो फिर से घर जाएं, घर में वहाँ नहाने नदी पे तट पे जाएं, घाट पे जाएं और नहा के आए, और जैसे इसको खबर मिले फिर थोड़ा दरिया में फिर कचरा डाल दें। ऐसे कई बार कचरा डाला, लेकिन वो गुस्सा जरा भी नहीं हुए। अब बताओ इसमें भेद क्या है? अब चिंतन करो, उस घर पे बैठ के समझने की कोशिश करो क्या है, क्यों नहीं लड़े, क्यों नहीं गुस्सा हुए कि प्रारब्ध कट रहे हैं। ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ होगा हमारा पड़ा हुआ जिसके कारण ये हो रहा है, और जब ये हो रहा है तो हो जाने दो ना। इतना सोचने लगो ना तो कितने लगो, अभी नहीं टिकते, हर किसी के ऊपर उंगली उठा देते हैं, ये हमें पसंद नहीं इसलिए तुम मत करो। अरे हमें पसंद क्या है क्या नहीं है, हमें तो एक ही पसंद है बस। अगर सच्चे सत्संगी हो तो कुछ भी बातें हों, कुछ भी हो, आपको पसंद नहीं पसंद नहीं करने का आपको किसी ने चॉइस दी नहीं कि आप बताओ अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। आप तो बस उसी की बातों में रहो, उसी की लीला में रहो, उसी की चर्चा में रहो, तब आपको लाभ होएगा, और फिर आप जैसा चाहोगे वैसा आपका जीवन ढलने लगेगा। तो यहाँ के क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि सहन शक्ति कितनी बढ़ाई आपने। सहन शक्ति, वो चाहते तो पहली बार में गालियाँ देने लगते, ऊपर जाके लड़ाई करने लगते, कुछ भी कर सकते थे, इतनी सुबह सुबह बाहर चिल्ला चिल्ला के गालियाँ दे सकते थे। लेकिन यही है साधुत्व, जो साधुता है वो इसी को ही बोलते हैं। सहन शक्ति बढ़ाइए, समता में रहिए, ये सब बातें क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि अगर तुम अपने आप को बहुत महान समझते हो तो परिचय दो। हम तो इतना ही जानते हैं कि आप परिचय दो, और हमें रोकने की ज़रूरत नहीं है, है ना, हमें तो छूट दी गई है कि आप बोलिए। अगर आप कर सकते हैं तो आप अपने को रोकने की कोशिश करें। हर कोई उसमें सिखाने की जो कोशिश करता है ना, ये गलत है। गुरु को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। गुरु को पूरी छूट है कि आप सुनो, समझो, कोई बात गलत लगती है तो आप उसमें चिंतन नहीं करो, लेकिन सिखाओ मत, है ना। गुरु ऐसा तत्व है जहाँ सिखाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। यहाँ तक कह दिया कि तीनों लोगों को मार डाले तो भी उसको पाप नहीं लगता। अब तुम उसको क्या सिखाओगे भला? हमारे ग्रंथों में यहाँ तक कह दिया कि एक लोग नहीं, एक आदमी नहीं, तीनों लोगों में जो भी है सबको अगर सदगुरु खत्म कर देता है तो भी उसका कोई दोष नहीं है। नहीं है, याद करो, अगर किसी का बुरा हुआ
रामचंद्र जी के हाथों से तो क्या कहा, कर गए, कहा ना। जो भी वहाँ बैठा है उससे कुछ भी बुरा भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी उसने करा वो कल्याण ही हुआ है। तुम शरीर को मैं समझ के, सदगुरु को मैं समझ के बराबरी से बहसबाजी करने लगते हो। तो कोई कितना भी कहे ना कि हम तो पहुँचे हुए, हम बिल्कुल मानने वाले नहीं। अपने मुँह में मिट्टी कितना भी बनता रहे ना, इन बातों से परिचय मिल जाता है कि किस जगह खड़े हो। गुरु से ही नहीं सह पा रहे हो तो फिर दुनिया में किससे सहोगे, किसकी सहोगे? गुरु के आगे तो कोई है ही नहीं ना। गुरु मतलब ब्रह्म परमात्मा। अब परमात्मा को सब सहला लेता है ना, कितनी भी कठिन परिस्थितियों को निकालना पड़ता है आप, है ना। तो अगर आपको साक्षात शरीर के रूप में गुरु मिल गया है तो आप वो क्यों नहीं सोच पाते, इसको हम क्या सिखाएंगे, इसको हम क्या पढ़ाएंगे, इसको हम क्या ठीक करेंगे। कुछ हमें ही समझने में बोलने में गलती होगी, लेकिन जो अपना सजेशन देने लगते हैं, जो बताने लगते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, हाँ आपसे ऐसा मौका दिया जाएगा कि आप अपने मन की बात कहो, तब आप रखिए, है ना। कभी भी किसी गुरु को जब वो पहुंचा हुआ है तो आप सुधार मत करो। और सच्ची बात तो ये कि गुरु ऐसे करते भी नहीं है, कुछ समझने में ही फर्क होगा। आपके समझने में बात कुछ और होगी, आपने गलत समझ लिया होगा, गलत ढंग से ले ली होगी बात। गुरु का उद्देश्य कुछ और भी होगा, नहीं समझ पाते तो ठंडे दिमाग से पूछो कि ऐसा बोल रहे थे, क्या है इसमें, बहस से क्या है, तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। और यही बातें सीखनी है। अगर यहाँ बैठ के इतना नहीं सीख पाए तो आना ही बेकार हो गया। यहाँ आके हम लड़ लड़ के भागने का काम थोड़ी सीखने आए, ये तो दुनिया में चलता ही रहता है। पड़ोसी से लड़ाई हो गई, अब हम बात नहीं करेंगे, जिंदगी भर बात नहीं करेंगे। अरे पति पत्नी से लड़ाई हो जाती है तो अब हम बात नहीं करेंगे। हमारे गुरुदेव सुनाया करते हैं, एक बार पति पत्नी में होती रहती है लड़ाई, अब है, लेकिन एक बार बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, खूब जोरदार लड़ाई हो गई और मारा पीटी तक हो गई। जब मारा पीटी नहीं हो रही थी, पति ने हाथ उठाया तो पत्नी ने कहा असली बात का है तो मार के बता। तो ये असली बात का है, अभी तो मौका है भी मारने का, जो बता दूँ असली बात का, तो मार दिया। मार दिया तो बड़ी मुश्किल हो गई। कहने लगी अब अगर तू सच्ची में असली बात का है ना तो मुझसे बात मत करना जिंदगी भर। उसने भी कह दिया कि अगर तू अपने बाप की असली संतान है तो तू मुझसे बात तू भी मत करना। तो भैया दोनों ही असली बात के थे, बात हो ही नहीं रही, टाइम निकलता जा रहा है, बात हो ही नहीं रही। पप्पू मम्मी से ऐसा कह रहे, पप्पू पापा से ऐसा कह रहे, ये चले जा रहा है, बहुत लंबे टाइम तक चले जा रहा है और खूब परेशानी हो रही है कि बात नहीं कर पा रहे। कभी कभी बड़ी इम्पोर्टेंट बातें होती हैं, बच्चों से नहीं बोल सकते डायरेक्ट, आपको बुलाना है कोई बात, अब कैसे बताएं, अब पड़ोसी को भी नहीं बता सकते। तभी सुलझन में बहुत समय निकल रहे, 6 महीने निकल रहे, क्योंकि बोलचाल शुरू ही है, क्योंकि दोनों ही तो असली बात के थे भाई, दोनों के असली बात थे, तो अब गलत तो कर नहीं सके, बात नकली साबित हो जाए। अब उसने आदमी ने एक युक्ति लगाई, उसने कहा ऐसे टाइम निकलता जा रहा है, उसकी परेशानी होती है, साथ रहना है दिन रात, तो ऐसे कुछ तो चलाना पड़ेगा। तो सर्दी के दिन थे, तो सर्दी के दिन वो अलाव जला के बैठते ना आस पास से, काम सब साथ साथ चलते रहते, बोलना ही बंद नहीं। खाना भी परस दिया, खा लिया, सब गया, और पप्पू पानी भेज दे, ऐसे चलता रहता है। अब वो अलाव के पास बैठे, दोनों ताप रहे, बैठे हुए हैं, अलाव पे भी बैठा है पास में और चिलम भी पी रहा है, आदमी चिलम पी रहा है। तो उसने क्या चालाकी करी कि थोड़ा टेढ़ा होकर बैठ गया, कुछ पटका होगा या कुछ कुर्ते का होगा या कुछ धोती वोती का कोना होगा, तो उसको आगे की तरफ कर दिया, ऐसे कर दिया कि उसको पहले दिखे, पत्नी को पहले दिखे, मुझे न दिखे। तो जब आगे नहीं कर दिया तो कपड़े को क्या देर लगती है आगे पकड़ने, वो तो जान रहा है कि मुझे मरने थोड़ी देगी कोई। और जब जैसी आँख पकड़ी कहती तेजी देखो देखो जल रहा है, ये कपड़ा जल रहा है। तो कहती जल जान दे, कहता है उसका पति, जल जान दे, बात तो शुरू हो गई। वो तो बुझाई थी, क्योंकि शुरू ही तो हुआ था।
जान के पहना होगा पुराना सा कुर्ता, जल जाए तो जल जाए। तो ऐसा है हम लोगों का अहंकार, ऐसा करवा देता है। अहंकार अपना कम नहीं होना चाहिए। अगर तुम में थोड़ा अहंकार है तो हमें इतना होना चाहिए, तो फिर सामने वाले में इतना होना चाहिए, इसके कोई अंत नहीं है ना। हमें ठेस पहुंच गई, हमारे गुरु को बुरा कह दिया तो हमें ठेस पहुंच गई, ये सब इससे कुछ नहीं है। तुम्हारा गुरु जो है उसको हिला नहीं सकता कोई, है ना। अगर सतगुरु है तो उसको कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जैसे सूरज को आप कितनी भी धूल फेंकोगे आपके ऊपर ही आके गिरेगी, तो ये तो बोलने वाले का अपराध है ना। बोलने वाले का अपराध है, बोलने वाले को भुगतना पड़ेगा, हमें क्या परेशानी। हमारी तो श्रद्धा और बढ़ जाना चाहिए ऐसे टाइम। हम तो सदगुरु की बात छोड़ो, तो गुरु के लिए भी कहते हैं कि आपके मन में बहुत आदर होना चाहिए क्योंकि आपका गुरु है ना। लेकिन इस तरह से मत पढ़ो कि वो सदगुरु अगर नहीं है, सदगुरु नहीं है, लेकिन आपने उसके सहारे टाइम निकाला है, तो आप किसी से ये बहस नहीं करोगे नहीं हमारे गुरु ज़्यादा बड़ा कि आपका गुरु ज़्यादा बड़ा। क्योंकि जो गुरु है और सदगुरु है इसमें अंतर ही यही है कि गुरु तो शरीर है, जो शरीर को मैं कहता है वो गुरु है, और जो आत्मा को मैं कहता है, परमात्मा को मैं कहता है, वो सदगुरु है। और इसीलिए उसको जो गुरु हैं उनको तो 108 कहा जाता है। आप सब भी सत्संग में लगेगा 108 कहा जा सकता है एक कहीं से। और जो पहुंच गया है, जो आत्मा ही हो गया है, वो 1008 होता है। जब गुरु स्वयं लिख रहा है 108, मतलब समझ जाइए तो क्यों बहस में पड़ते। हमें पता है कि हमारा गुरु कहाँ बैठा है, हम ऐसी बात क्यों आगे बढ़ाएं, हम क्यों बुरा माने। हम चुपी हो जाए ना, शांत हो जाए। हमारी श्रद्धा हमारे मन में है, हमारे गुरु का और हमारा क्या है हम जानते हैं, है ना। इसलिए अच्छा ये है कि दूसरे का मुंह बंद करने के बदले आप ही अपना मुंह बंद कर लो, क्योंकि अपना मुंह अपने बस में है और दूसरे का मुंह दूसरे के बस में है। ये तो मानते हो ना, सबका मुंह अपने अपने बस में, तो आप दूसरे का मुंह कैसे अपने बस में कर सकते हैं। ओम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो बात ये चल रही थी कि गुरु क्या होता है, गुरु क्या होता है, सदगुरु क्या होता है। ये हम शुरू से ही बता रहे हैं आप लोगों को कि हमारे गुरुदेव ने भी बहुत बताया ये सब, कि गुरु तो बिल्कुल छोटे होते हैं हम 2, 3, 4 साल के, तब से ही हमें गुरु मिलना शुरू हो जाते हैं। और उन गुरुओं के मिलने से भी पहले माँ और पिताजी भी गुरु होते हैं हमारे। सबसे पहला गुरु कौन है? माँ है, दूसरा गुरु पिताजी हैं, और बड़े भाई बहन परिवार वाले सब गुरु हैं। जिसने भी जीवन में कुछ भी सिखाया है वो गुरु ही है ना। और आप आगे चले स्कूल में जो भी सिखा रहे हैं सब गुरु हैं। और सतगुरु के अभाव में जो भी गुरु मिलता है तो उसके लिए आपको श्रद्धा तो होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि उसी की प्रैक्टिस से कभी सदगुरु मिल जाएगा। और जब सदगुरु मिलेगा तो असली गुरु तो वही होगा जो आपको जगा पाएगा, जो आपको ज्ञान देगा। गुरु तो जितनी उनको जानकारी है उतनी आपको देते रहते हैं, है ना। जैसे आप आपस में बात कर लो भगवान की, परमात्मा की, ऐसे कोई भी कर सकता है। और इसी की बात हम फिर से कहते हैं कि सबकी अलग अलग स्टेज है, आपस में कंपैरिजन नहीं करिए, आपस में मिलान मत करिए कि ये नीचा है वो ऊंचा है, वो कैसा है वो कैसा। सब ठीक है, अपने अपने सब ठीक है। कितना भी नीचा है उसने कुछ तो किया है कि आज वहाँ है, कुछ भी होगा उसका। भाई संत है, वो अकेला रहा है, उसने जीवन परेशानियों में निकाला है। कोई भी तपता है जितना उतना ऊंचा होता जाता है। अब वो तो आखिरी स्टेज है कि प्राप्ति हो जाए, और प्राप्ति वाले इतने कम हैं कि अगर आपको दर्शन भी होते हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली। जूते घिस जाते हैं लेकिन सदगुरु नहीं मिल पाते, आपको नहीं पता। हमें प्राप्ति से पहले हम बहुत ढूंढते थे, मंदिर मंदिर जाके शर्मा जी की आँख बचा के, और पीछे जाके कोई बैठे रहते थे पंडित जी वगैरह या कोई भी, तो उनसे जाके पूछते थे यहाँ कोई जागा हुआ है क्या, बड़ी धीरे से पूछते थे। अब वो सोचते थे लेकिन होएगा भी तो बताएं क्यों, ऐसा कुछ रहता था। बहुत लोगों से जहाँ जहाँ हम मंदिर में गए ना, हमने चुपचाप से पूछा लेकिन किसी ने नहीं बताया। और जब मिलना था तो गुरुदेव मिल गए,
उससे पहले भी हम गुरु की तलाश में बता चुके हैं आपको, है ना, कि हम 7,000 का टिकट लेके गए शिवानंद जी के यहाँ, है ना, और अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, है ना, ठीक नहीं लगता ऐसा। और रामदेव जी के पास भी गए तो रामदेव जी से हमें बड़े प्रभावित हुए कि उन्होंने ईमानदारी से कह दिया कि अभी तो मैं ही गुरु नहीं हूँ, आपको चेला बनाने का अधिकार नहीं है। ये बहुत अच्छी बात लगी। कोई भी गुरु ऐसा नहीं कहता कि अभी मैं इसकी पात्रता मेरे पास नहीं है। कोई कह तो दे कि भाई हम चेला बन रहे हैं, रुको तैयार। हम तो किसी से कहते नहीं थे। सारे लोग जो थे हमारे पुराने बैठने वाले ज़बरदस्ती करते थे कि हमारा चलो। ऐसी खींचतानी चलती थी कि उधर वो नाम नहीं लेंगे, उधर जाओ तो वो कहते थे हमें बना लो गुरु, उनके पास जाओ वो बोलते थे हमें बनाओ गुरु, जिसको अकेले मौका मिल जाए हमें बनाओ गुरु। ऐसी चल रही थी हालत। इतनी ज़्यादा हो गई कि हमें ये घबराहट होने लगी, भाई जल्दी जाके कहीं गुरु बना लो तो इन लोगों से पीछा छूटे, इनके साथ तो रोज़ बैठना है ना। ऐसी हालत रहती। ये सब कुछ होता रहा जब हमने बोले कि भाग्य में तो गुरुदेव का ही लिखा था, ऐसे गुरु जो मिले ही नहीं। इतने आप फिर कहोगे अपने गुरु की तारीफ, नहीं हम तारीफ नहीं पूरी दुनिया करती। वो सारे विदेशों वाले देश में भी जाते हैं, उनके लिए अलग से सत्संग रखा जाता है। जो हिंदी नहीं जानते उनके लिए सत्संग होता है और एक एक शब्द बोलते हैं उसका ट्रांसलेशन होता है। ऐसे ही नहीं आ जाते हैं इतनी दूर दूर से विदेशी लोग, भागे चले आते हैं। और ऐसे भी हैं गुरुदेव के पास जिन्होंने जैसी हालत में थे वैसी नौकरी छोड़ के आके गुरुदेव की शरण में रहने लगे। विदेशी लोग, स्वदेशी नहीं विदेशी। ऐसे गुरु से मिलना हुआ और बिल्कुल पूरे हम उनके शिष्य बने। और कब बने? जब ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद हमने शिष्यत्व हासिल की, मतलब दीक्षा ली। शर्मा जी ने तो बहुत बार ये बात सुनाई, लेकिन हमने कभी ये बात मुझे नहीं निकाली। लेकिन जब बने तो पता लगा कि देखो इसलिए नहीं बन रही थी, किसी बहुत परेशानियां हमने उठाई इसके लिए, ये भी बना रहा है वो भी बना रहा है। ऐसी हालत हो गई थी कि घर आके बैठ जाते थे ये बताने कि हम गुरु हैं तुम्हारे, अब दूध ले आओ, अब नाश्ता ले आओ, अब ऐसा करो। ऐसे गुरु का ढंग चाहिए। अभी बनाया नहीं है लेकिन खुद ही बन के बैठ गए हैं और परेशान करते थे। तो ये सबका अपना अपना स्वभाव है। इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि वो जीव है, गुरु नहीं है। तो इस तरह की बात, जो सच्चा गुरु होगा वो किसी से नहीं कहेगा कि हमें गुरु बना, कभी कहेगा ही नहीं। जिसकी किस्मत में होगा वो स्वयं आके करेगा, बात करेगा, बनेगा, जो भी होगा। हाँ, दूसरे चेले लाते हैं, गुरुदेव भी हमारे कहते हैं कि तुम्हारे शिष्य करेंगे, आपके जो शिष्य बनेंगे वो सब करेंगे। अब हम तो उनसे भी कुछ बोलते नहीं हैं, ठीक है। अब इन बातों में तो केवल इसलिए बोलना पड़ रहा है कि टॉपिक ऐसा निकला है ना। तो मतलब क्या हुआ कि गुरु का मतलब है अशरीरी। सतगुरु का मतलब, गुरु का तो हमने बता दिया कि जीवन में जो भी किसी ने भी आपको एक भी बात सिखाई है वो आपका गुरु है, ठीक है। लेकिन सतगुरु क्या है? सतगुरु का मतलब है सत्य ही आपका गुरु है। तो जो गुरु सत्य हो गया है, जो गुरु परमात्मा ही हो गया है, जो मनुष्य, जो जीवधारी मनुष्य आत्मा परमात्मा को ये जानने लगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा भाव जिसका आ गया है वो सतगुरु है। उसका शरीर नहीं, लेकिन पैर छूने के लिए, नमस्कार करने के लिए, जाके उनकी शरण बैठने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए शरीर की तो आवश्यकता है ना। शरीर के बिना कैसे? नहीं तो मूर्ति से ही सुन लो तुम, मूर्ति सुनाती होती है तो सतगुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मूर्ति बोलती नहीं, भगवान आके बोलते नहीं। तो जब हमें बहुत इच्छा होती है भगवान से मिलने की, देखो गुरु से मिलने की इच्छा नहीं, जब भगवान से मिलने की बहुत इच्छा होती है तो भगवान गुरु मिला देते हैं, है ना। क्यों मिला देते? क्योंकि मैं भी मुझको नहीं मिला सकता, मैं तो गुरु मिला देता हूँ, गुरु फिर मुझे मिलाएगा तुमसे। क्यों मिलाया गुरु को? भगवान ने गुरु से क्यों मिला दिया? क्योंकि तेरी इच्छा मुझसे मिलने की है और डायरेक्ट मेरे से मिल नहीं सकता, इसलिए वो सदगुरु को पहुंचा देते हैं या आपको उसके पास पहुंचा देते हैं। और जब सदगुरु की शरण में आते हो, सदगुरु से श्रद्धा बढ़ती है, सदगुरु की बातों पे विश्वास करते हो,
उस पर चलते हो तो सद्गुरु परमात्मा से ही मिला देता है। कैसे मिला देता है? जान ही तुम ही हो जाए, तुमको जान के तुम्हारा ही स्वरूप मेरा हो जाता है। मैं वही हो जाता हूँ जो तुम हो। कौन? परमात्मा, आत्मा, सबके ही स्वरूप हो जाता है। तो इसलिए आपको गुरु सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो सद्गुरुओं को कंपैरिजन मत करो, सद्गुरुओं को नापो मत। आपको जो समझ में आता है वो साथ मन में रखो, लेकिन बहसबाजी तो बिल्कुल ही मत करो, क्योंकि उस बहस से आपका कुछ नहीं जा रहा। आप अपने मुंह से अपने गुरु की इंसल्ट कर रहे हैं। समझ आ गई बात? आपने ही बात शुरू करके आपने ही अपने गुरु को नीचे गिराने की कोशिश करी। आप दूसरे से लड़ रहे हैं कि हमारे गुरु को क्यों कम कहा। अरे आप तो उसमें शामिल हो। अगर उसने केवल कह दिया और तुम कुछ नहीं बोले तो कुछ हुआ क्या? बोल के चुप हो जाएगा। लेकिन तुम बहसबाजी करोगे तो तुमने ही तो कहलवा दिया इतना ज़्यादा। तो क्यों कहना? हमारा गुरु क्या है ये हम जानते हैं, हमारे गुरु के साथ हमारी कैसी श्रद्धा है ये हम जानते हैं। हमें किसी को डिस्क्राइब थोड़ी करना, किसी को बताने की जरूरत थोड़ी कि हम इस बात पर लड़ पड़े हैं। ये गुरुओं ने ही सिखाया है कहीं होने के। हमारी बुराई बिल्कुल मत सुनना। तो आप तो लड़ते रहते हैं बेचारे से। जबकि ऐसा है, हमारी बुराई तो खूब कर लो, हम पूरी छूट देते, जहाँ जाओ खूब बुराई करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हमारे जो अच्छे चेले हैं वो भी करें, क्योंकि हम ऐसा क्यों करते हैं? हम अपनी परीक्षा लेते हैं कि करो कितनी बुराई कर सकते। हम हिले कि नहीं हम ये देखते। तुम देखते दूसरा क्यों हिल गया, आप ये देखिए। अगर हमारे को शिष्य मानते हो तो आपने भी वो चीज़ जाननी चाहिए कि दूसरे से जबरदस्ती थोड़ी है। जो करना है आप करिए, आपको खुली छूट है। आप कितने ऊपर उठ सकते हैं आप अपने आप में लगाइए जोर, मेहनत करिए, सही ढंग से समझिए। हर बात को गलत तरफ ले जाना जरूरी नहीं है। अगर सही तरफ नहीं लाते तो गलत तरफ भी मत ले जाओ। तो ये तो हम पहले ही बोल चुके कि अपनी सजेशन मत दो, अपना मशवरा मत दो, कोई पूछे तब दो, नहीं तो मत दो। गुरु को तो बिल्कुल ही मत दो, है ना। तो इसलिए क्योंकि गुरु कोई भी बात ऐसे नहीं करता कि अपनी मर्जी से करे या जलन में करे या चिढ़ में करे। वो जो करवाता है वो होता है। हमने बहुत बार ये नोटिस करा है, बहुत बार ध्यान दिया है कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता और हम चाहते भी नहीं हैं। जो हो रहा है बस हो रहा है, उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। उसमें क्यों एडजस्ट कर लेते हैं? क्योंकि हमारे गुरुदेव ने बहुत सिखाया है, चाहिए विधि राखे राम, चाहिए विधि रहिए। आपको क्या मुश्किल है? और रहना तो पड़ेगा। आप कितने भी कोशिश करोगे कि ताही विधि हम नहीं रहेंगे तो कर लोगे क्या? रहना तो वैसे ही पड़ेगा। जैसे भी रखता है वैसे निकलना ही पड़ता है, उसको गुजारना ही पड़ता है। तुम कितना भी कहो दुख के दिन नहीं आए, दुख के दिन नहीं आए, लेकिन आते और जितना टाइम है उतना ले लेते हैं और पूरा टाइम बिता कर ही जाते हैं। चाहे तुम रो चाहे तुम हंसो। रोया तो तुमने और कर्म बढ़ा लिए और हंसे तो तुम भगवान की शरण में आ गए। समझ में आ रही है बात? चलो, अगर दुख के टाइम पे तुम भगवान की शरण में आए तो यही तो करना ही है। क्योंकि दुख के समय दुख मिटाने का केवल एक ही तरीका है कि भगवान के संग लग जाओ, भगवान के भजन गाओ, भगवान के गुणगान करो, भगवान की चर्चाएं करो। बस दुख में सुख महसूस करना, दुख में सुख महसूस करने का एक ही तरीका है कि जब भी दुखी होते हो भगवान का नाम लो, भगवान के भजन गाओ, भगवान की तरह से चर्चाएं करो। आप देखोगे कि हमें दुख है ही नहीं, दुख होते हुए दुख नहीं लगेगा। आप दुख से भागते फिरते हो, दुख से छूटने का बहुत इंतजाम नहीं करते, सुख से सुख में जाने का इंतजाम करते रहते, है ना। सोच के देखो, कोई भी काम करते हो काहे के लिए? सुख के लिए, है ना। अच्छा लगे, हमें आराम मिले इसलिए करते हो ना। अच्छा बैठे बैठे थक गए, तुमने पैर क्यों फैलाया? सुख के लिए, दुखने लगा था ना, थोड़ा आराम मिल गया, सुख के लिए फैलाए। अच्छा लंबे करे बैठे थे तो क्यों समेटा? सुख के लिए, है ना। अंगड़ाई क्यों ली? सुख के लिए। बहुत तेज परेशानी थी, इधर उधर घूम रहे थे, बाथरूम जाने की जगह ढूंढ रहे थे, अब तो होने लगे हैं जगह जगह। और जब बाथरूम मिला होके आए तो क्या दुख हुआ?
है ना। तो जो भी कर रहे हो तुम सुख के लिए तो कर रहे हो ना, तो सारे प्रयत्न तुम काहे के लिए करते रहते, सुख के लिए। तो दुख के लिए करोगे तो पहुंच जाओगे। अभी बताए ना दुख के लिए क्या प्रयत्न करना है, बताए ना अभी कि दुख के समय परमात्मा से लग जाओ, बस पहुंच जाओगे। तुम दुख के समय परमात्मा की याद ही नहीं आती, इसकी गाली उसको गाली, ऐसा वैसा, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों होता है ऐसा, करते हैं ना, अभी करते हैं, उसमें मत लगो। वो तो हमारे हिस्से का है, आया है, स्वागत है, आ जाओ, स्वागत कर पाओगे, कर पाओगे तो हो सकता है। जो भी कर पाएगा ये सब वो पात्र है सही, इसलिए प्रयत्न करिए, दुखों से मत भागिए। जब सुख आपके हिस्से के हैं तो दुख भी तो आपके हिस्से के हैं, कोई पड़ोसी के थोड़ी आपको भोगने को देगा परमात्मा। सबके अपने अपने हिस्से के अपने अपने को भोगने पड़ते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि भाई माँ बच्चे को बहुत चाहती है तो कहिए उसका दुख मुझे दे दो तो मिल जाता है क्या? बच्चे का दुख बच्चे को मिलता है, माँ का दुख माँ को मिलता है, भाई का दुख भाई को मिलता है, कोई अदला बदली कर ही नहीं सकता, है ना। और कई बार तो ऐसा रहता है एक का दुख दूसरे को पता ही नहीं है, भोग रहा है लेकिन पता ही नहीं है ना। ऐसे भी हालात होते हैं कि नहीं पता सकते, ऐसे ऐसे दुख भी होते हैं, सब तरह के होते हैं। तो बस यहाँ पर एक ही फार्मूला चलता है कि सहना सीखो और मगन हो के सहो, परमात्मा का नाम लेके कहो, तो तुम्हें दुख उतना दुख लगेगा ही नहीं। अब क्या करना चाहते करो, करते नहीं। तो इस तरह से रहने से ही सात्विक भाव में रह पाते हैं। सात्विक भाव में रहने का क्या मतलब है? सत्य में टिको, है ना। सत्य की शरण में, गुरु की शरण में, सतगुरु की शरण में, परमात्मा की शरण में। का मतलब यह है कि भगवान का भजन करो, स्मरण करो, बार बार उसको तरह तरह से जैसे भी कर सकते हो चर्चाएँ करो। अब बातें करना अच्छा लगता है ना तो भगवान की कर लो, कोई बुरा कहेगा तो क्या कहेगा, काय को करवा सकते। वो सब बुरा कहते हैं इसलिए हम नहीं करेंगे तो फिर तुम अपने मार्ग से ही हट गए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा भाई, घबरा के बोलना बंद कर देगा, कर दे, गलत बातें तो नहीं करेंगे, है कठिन। तुम कहोगे नहीं ये तो बातें ही बातें हैं, ऐसा नहीं है। अगर जो सच्चे मन से भगवान को पाना चाहते हैं वो कुछ भी कर गुजरते हैं, फिर वो ये नहीं देखते कि ये अच्छा लग रहा है ये बुरा लग रहा है, क्या है ना। तो इस तरह से आप चलेंगे तो आप सात्विक गुण में ठहर पाएंगे, है ना। और ये भी हमने बता दिया आपको कि गुरु शरीर नहीं है, गुरु तो आत्मा ही है। और जब आत्मा ही है, आपको दिखती नहीं है, तो क्या बुरा और क्या अच्छा बताओ। आप तो दिखने वाले के पीछे पड़ के ये बुरा है, ये अच्छा है, ये ऐसी बात करता है, ये ऐसा करता है, तो आप भी तो स्वतंत्र हो बात करने के लिए। वो क्या सुनना चाहता है, वो क्या बात करना चाहता है, वो क्या देखना चाहता है, वो उसके ऊपर है। आपको क्या करना है आप ये डिसाइड करो। हम हमेशा दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा उठ जाओ वहाँ से, चले जाओ। उसको जो कह रहा है कहने दो ना, उसको मुँह कैसे पकड़ो। किसी ने किसी का मुँह पकड़ा है आज तक बताओ। मगर हर कोई दूसरे को चुप कराने में लगा है, स्वयं चुप नहीं होता, दूसरे पे प्रेशर डालता है कि तुम चुप हो जाओ। अच्छा अब बोले ना तो ने कह दिया ना क्या कर क्या अपने बाप की बेटी नहीं है, अपने बाप का, ऐसी वाली बात है। तो सब अपने अपने बाप के ही बेटे हैं, जिसके भी हैं, जिसके हैं उसी के हैं, है ना। अब किसके हैं किसके नहीं है वो बात अलग, लेकिन हर आदमी, हर इंसान, हर कीड़ा मकोड़ा, हर जो भी है सब अपने अपने बाप के हैं। जिसने पैदा किया वही बाप है, जैसे जिसने ज्ञान दिया वही सद्गुरु है। असली में सद्गुरु आप कितने भी सद्गुरु गुरु बना लो, लेकिन जो ज्ञान देता है वही असली गुरु होता है। ये हमारे गुरुदेव कहते हैं, हम नहीं कह रहे, नहीं तो आपको गुरु में ऐसा कुछ। जो ज्ञानी बना देता है, जो ज्ञान देता है वही सद्गुरु होता है। वो तो उसके अभाव में पकड़ाता है कोई भी गुरु का। हम ये नहीं कह रहे लड़ाई करो, उसको बुरा करो, खूब श्रद्धा करो, क्योंकि उसके मिलने से तुम उस लायक हुए कि सद्गुरु मिला। पर वो अक्सर बोल देती है कि हमें ये तो फ़ायदा मिला,
कि आप मिल गई हमें। बाद में पता लगा कि गुरु बहुत गलत था, बहुत गड़बड़ था, बहुत ही ज़्यादा, अब बोलना नहीं चाहते हम, लेकिन उसकी जो हमने सेवा करी, उसके लिए जो भी हम करते रहे, उससे हमें फल ये मिला कि आप मिल गए, सदगुरु मिल गया, है ना। ये भी तो कम थोड़ी है, धन्यवाद तो उसका है, ड्यू है, धन्यवाद तो करना पड़ेगा कि यहाँ इस गुरु से मिलाने के लिए पात्रता तो उसी ने बनाई, है ना। सब तो नहीं बना सकते सदगुरु को, अच्छा ही नहीं लगता सदगुरु। राम की बात करता नहीं, कृष्ण की बात करता नहीं है, भजन उस तरह के गाता नहीं है, फिर काहे का प्रवचन और काहे का सदगुरु है। हम तो ये जानते हैं भाई कि तो राम की कथा करो, कृष्ण की कथा करो, तब होता है सत्संग। अभी पता ही नहीं है, 90% लोगों को ये नहीं पता है कि सत्संग होता क्या है। सत्य का संग ही सत्संग है। तो सत्य का संग कितने लोग कर पाते हैं? अच्छा ही नहीं लगता सत्य। जो मज़ा झूठ बोलने में है वो सत्य बोलने में नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने में गुंजाइश है। ऐसे बोली आपने नहीं मान ली, तो वैसे बोल दी, वो नहीं मानी तो ऐसे बोल दी, 10 तरह से बोल लोगे, और सत्य को बोलने को है ही नहीं कुछ। बस एक बोल दी, मानो या नहीं मानो, बस यही है। नहीं, ऐसा किसको अच्छा लगेगा? किसी को नहीं लगता। तो जिसको इस मार्ग पे चलना है उसको अच्छा लगेगा, वो चलेगा, उसको आगे बढ़ेगा और सफलता भी मिलेगी, क्योंकि वो अपने आप में ईमानदार है, वो दिखावा नहीं कर रहा, वो दुनिया से डर नहीं रहा। अरे वो ऐसा बोलेंगे, मोहल्ले वाले ऐसा बोलेंगे, तो उससे कुछ नहीं करते, फालतू बात है ना। तो जो मोहल्ले की डरता है वो नहीं पहुँच सकता, जो और किसी से घबरा जाता है, डर जाता है। भगवान को चाहने वाले को जब आप करो स्थिति, तो याद कर लो प्रहलाद। कौन है प्रहलाद की बात करना, है ना। सब जानते हैं, खूब अच्छे से जानते हैं, खूब कथाएं सुनी, और यही कथाएं चलती हैं ज़्यादातर। तो जब उन कथाओं में पक जाते हो ना, तब इधर आने का मौका होता है। सतगुरु के पास आने का कब होता है? जब तुम उसको सुन सुन के ऐसी स्थिति बन जाती है कि अब उसके लायक हो गए, तो फिर तुम अपने आप ही भगवान पहुंचा देंगे सबको, और फिर अच्छी लगेगी बात। पहले पहुंचोगे तो वापस चले जाओगे, 2-4 बार सुनोगे और लगेगा सब बेकार है, कुछ नहीं, ये कोई सत्संग है, बात ही नहीं करोगे उस सत्संग। इसलिए सतगुरु के पास केवल वही लोग आते हैं जो पात्रता जिनकी उस लायक हो जाती है, समझने के लायक, है ना। तो इसीलिए देखिए, किसी ने कह दिया है कि कलयुग में लोग ज्ञान नहीं सुनेंगे। कलयुग में लोग ज्ञान नहीं सुनेंगे, भागवत सुनेंगे और पूजा पाठ की बात सुनेंगे, कथाएं सुन लेंगे, नकली कथाएं सुन लेंगे, है ना। छोटी छोटी आती हैं, मनगढ़ंत कथाएं रहती हैं, वो भी कर लेंगे, लेकिन ज्ञान नहीं सुनेंगे। तो क्यों नहीं सुनेंगे? क्या लगता है क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि हर आदमी ज्ञानी है। कलयुग का हर आदमी अपने आप को ज्ञानी समझता है, अहंकारी है, तो कहता है कि हमें ज्ञान मत दो, हम तो वैसे ही बहुत जानते हैं। और होता है सचमुच में, कहीं जाएंगे ना सत्संग के लिए, हमसे सुनना नहीं चाहते, आके हमें सुनाने लगते, खूब सुनाएंगे, ये परिचय देंगे कि हमें भी आता है, देखो अध्यात्म हमें भी आता है। तो 10 मिनट 15 मिनट, कोई तो आधा घंटे सिर खाते हैं और ये बताने आते हैं कि हम भी जानते हैं, तो फिर हम आपका क्यों सुने? उनको पता ही नहीं है कि क्या होता है, कुछ भी नहीं पता, बस जो सुन के सीख लिए हैं डायलॉग, तो उसको कहने लगते हैं, सुनाने लगते हैं कि देखो। और हो सकता है हम उतना अच्छा नहीं बोल पाए जितना उनने रट रखा है, क्योंकि हमें तो रटना आता ही नहीं है, पढ़ाई के टाइम में नहीं रट पाए, तो अब क्या रटेंगे? हम तो बहुत बुद्धू हैं, कभी कभी लगता है बुद्धू है इसीलिए यहाँ पहुँच गए शायद। ग्रंथ तो ये कहते हैं कि इसकी बहुत बारीक, बहुत पहली बुद्धि चाहिए। हमें ऐसा लगता है शायद हम बुद्धू थे इसलिए पहुँचे, पता नहीं सही जाए तो भगवान ही जाने या कोई देव जाने, है ना। तो इस तरह से आप सहन करना सीखिए, है ना, आप टिकना सीखिए, आप अपने ऊपर नज़र रखिए, दूसरों पे नज़र मत रखो। अगर आप सच्चे मन से इस मार्ग पर चल रहे हो तो लगातार इस वाले जीव पर नज़र रखो, इन जीवों पर नज़र मत रखो कौन क्या कर रहा है। हाँ, जब इस पे रखते रखते पक जाओगे, तैयार हो जाओगे, तब फिर इन पे नज़र रखने का समय आएगा। फिर रखोगे नहीं तो भी सब नज़र आएगा। हम कभी कभी कहा करते
हमें गलती इतनी जल्दी दिखती है किसी की कि हम सोच नहीं सकते। अब कोई गलती देखने थोड़ी बैठे हमारे दिख जाती है। इतना ज़्यादा पके हैं, इतना ज़्यादा हर चीज़ को ध्यान दिया है, इतना ज़्यादा आत्मसात करी हैं बातें कि जरा सी भी इधर उधर हुई कि दिख जाती है कि ऐसे बात सोचते नहीं, हम देख लेते हैं, चुप हो जाते हैं। कोई है ऐसा पात्र को सुनना चाहता है उसको बोल भी देते हैं, है ना। तो ये सब आप लोगों के हाथ में, किसकी कैसी इच्छा है, कौन क्या चाहता है, हम तो उसी हिसाब से कर देते हैं। जिसको जैसी इच्छा हो ऐसे चला देते हैं, ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा माहौल बिगड़ गया था, जो ठीक है। आप लोग प्रयत्न करें कि अच्छा रहे, बोलें, जोड़ें, लोगों को बताएं, है ना। क्योंकि अब हम अपने मुँह से क्या करेंगे, लेकिन जो सौभाग्य यहाँ आने का है, 1000 कथा सुनने का भी नहीं है ना। गुरुदेव के पास जाओ या यहाँ आओ, ये बहुत बड़ी दर्शन धर भी हो जाए। तो हमने आपसे बोला है ना कि अगर मनुष्य रूप में ब्रह्म को देखना हो तो कहाँ देखोगे, सतगुरु में देखोगे। जबकि ब्रह्म दिखता नहीं, है ना। ब्रह्म दिखता नहीं, आत्मा दिखती नहीं, परमात्मा दिखता नहीं, लेकिन कहाँ देखेगा, जो ब्रह्म को जान गया। क्योंकि कह दिया रामायण में, जाना ही तुम्हें हो ही जाएगी, सिद्ध कर दिया कि जिसने परमात्मा को जान लिया वो परमात्मा ही हो गया। अब आपकी इच्छा है, आपको जैसे चलना है ना, ठीक है। आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जो सुख निधि प्रकाश विभो नाम रूप आधार, मति न लखे तो मति लखे तो हम सोच अपार। अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश, विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति गणेश गणेश। या कृपाल सर्वज्ञ को ये धारत मुनि ज्ञान, साको होत उपासते मोह में मिथ्यावान। हो वही जाने जगत मानो जे ऋषा, नशे भुजंग जब जे रहे सो हम आपैया। बोध चाहे जाको सुखित भजत राम निष्काम, सो मेरो है आत्मा साको करूं प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।